हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग गाइस। कैसे हो आप सभी? आई होप मज़े में होगे, ज़बरदस्त होगे, खूब एंजॉय में होगे। तो गाइस वैसे तो आज है तारीख 2 अक्टूबर और दिन है हमारा सैटरडे। सो आज का दिन ये है कि मैं जा रहा हूँ आज दिल्ली, वो भी अपनी धनों पे। तो वैसे तो मुझे आज निकलना मॉर्निंग में था 9-10 बजे के आसपास, बट कुछ कामों की वजह से मुझे हो गया है डिले, इसलिए अब टाइम हो रहा है लगभग जस्ट 1 सेकेंड 2 बजने वाले हैं। तो अब मैं निकल रहा हूँ। बाकी थोड़ा सा मुझे बाइक में अभी काम है मेरा, क्योंकि एक्चुअली दिल्ली में है क्या, वहाँ आपका मिरर पे है चलान। तो आप देख सकते हो मेरी धन्नो में मिरर तो है नहीं, साइड मिरर ख़त्म हुए पड़े। तो अभी मैं ये रहे मेरे मिरर्स, इनको जा रहा हूँ इंस्टॉल करवाने और उसके बाद अपना निकलूँगा दिल्ली की तरफ। तो फाइनली गाइज़ मैंने अपनी धन्नो में मिरर्स इंस्टॉल करा लिए हैं और अब चलते हैं टू द दिल्ली। तो जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ ये बेसिकली हमारे यहाँ का है बिजली बम्बा बाईपास। बाईपास है छोटा लेकिन है बहुत ज़ोरदार, क्योंकि सिटी का आधा ट्रैफिक इस बाईपास की वजह से कम हो जाता। ये डायरेक्ट हमको दिल्ली रोड पे टच करेगा और उसके बाद हम हाईवे पर होंगे और हाईवे से फिर सीधा दिल्ली थ्रू नोएडा इंदिरापुरम, क्योंकि हाईवे जो है उसी साइड को जाके टच होता। जो हमारा न्यू बना है अभी दिल्ली और मेरठ एक्सप्रेस वे, वो हाईवे हमारा सीधा जाके लाल कुएं की साइड से और इंदिरापुरम नोएडा की तरफ को होता हुआ दिल्ली को जोड़ता। तो अभी हम उसी वाले रूट पर जाएंगे और देखते हैं क्या क्या रास्ते में सीन बनते हैं। सो लेट्स गो, चलते हैं, देखते हैं। यहाँ भी काम चालू है अपने मेरठ में। ये जितना भी काम हो रहा है हमारे यहाँ पे आने वाली है अभी रैपिड रेल, जो कि मेरठ से दिल्ली को लगभग मैक्सिमम 45 मिनट में, हाँ 45 मिनट में कनेक्ट कर देगी। तो ये हमारे पूरे मेरठ में फैलने वाली है। खैर देखते हैं मेरठ में कितनी जगह पर और कहाँ पर इसके स्टॉप बनेंगे और कहाँ पर इसका डिपोर्ट होगा। वैसे डिपोर्ट तो एक हमारा रोड बस स्टैंड है, वहाँ पर भी होगा, बट देखते हैं, हो सकता है हमारे मेडिकल की साइड भी इसके डिपोर्ट बन जाए। सो हमको इजी हो जाएगा दिल्ली कनेक्ट करना। सामने से मेट्रो पकड़ी अपने घर के और सीधा दिल्ली। फिलहाल अभी अपना नोएडा काम ख़त्म करके हुआ मैं फ्री, और इस टाइम मेरे ख्याल से अभी हो रहा होगा जस्ट 8 मिनट। इट्स 5 मतलब 5 मिनट में 5 बजने वाले हैं और मेरी बड़ी बढ़िया बैंड देख सकते हो मेरे हाल। गर्मी बहुत है यार, आज सीन बना पड़ा गर्मी की वजह से। तो अभी यहाँ का काम ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ से मैं निकलता हूँ दिल्ली के लिए। तो अभी देख लेता हूँ वाया फरीदाबाद की तरफ होता हुआ जाता हूँ या फिर हाईवे। तो देखते हैं, चलते हैं। बात है ऐसी गाइस, कोई फ़ायदा नहीं नया रूट पकड़ने का, क्योंकि नए रूट में बहुत ज़्यादा कट आ रहे हैं। तो भैया मैं तो अपना पकड़ता हूँ पुराना रूट और चलता हूँ फिर उसी के हिसाब से, ठीक है। तो चलो दिल्ली की भी सैर कराता हूँ, आज चलते हैं। तो भाई लोगों अपना अब हम चल रहे हैं दिल्ली टू गुड़गांव। अच्छा गुड़गांव के बारे में नहीं बताया था मैंने, चलो कोई नहीं, एक्सट्रीमली सॉरी। लेकिन हम दिल्ली को होते हुए गुड़गांव की तरफ जा रहे हैं बिकॉज ऑफ सम रीजंस। एक्चुअली द थीम इज कि आज है पार्टी, तो मतलब दोस्तों का गेट टुगेदर हो रहा बहुत टाइम बाद, तो इसीलिए मेरे को भी इनविटेशन था। इतने बेकार आदमी कह रहे तेरी वीडियो लाइक नहीं करेंगे यार अगर नहीं आया तो। मैंने कहा गाइस इतना रहम मत खाओ मेरे पे आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग। तो यहाँ पे चल रहा है कंस्ट्रक्शन। तो भाई
मैं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे लाइक्स चाहिए मेरी वीडियो में। और हाँ, सब्सक्राइब कर दो जो भी नए आए हों चैनल पे देख रहे हों, या पुराने भी हों जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द ऑल नोटिफिकेशंस। दोज आर कमिंग सून। और हाँ, कमेंट भी कर देख रो क्या क्या चीज़ चाहिए तुम्हें। नहीं बता दिया मेरे को यार। क्या है ना, मैं उसी के अकॉर्डिंग मैं आए की वीडियो प्रिपेयर करूँगा और उससे मेरे को बेनिफिट आपको भी। तो गाइस सामने देख रहे हो ना ये गुंबद, इसमें से सबसे ऊंचा वाला फ्लैट है राइट साइड का, वो अपना ही था जिसको हम छोड़ चुके हैं। हमने त्याग दिया फिलहाल के लिए कि अब हमसे ना हो पाएगा इस तरह से इंतजार। अब किधर से जाएं हम यार, हमें तो इधर से टर्न लेना पड़ेगा भाई। आई डोंट नो। पुलिस वाले अंकल कह रहे फ़ोन देख कैसा लगा रखा। क्या है ना, ये जो सेटअप है, ये माउंट है, ये माउंट में सिस्टम बहुत अलग अलग हो जाते हैं। और देखने में तो खैर दूर से अजीब लग रहा, लेकिन गाइस मेरे को तो अपना मामला चलाना है ना भाई। यूट्यूब के लिए कंटेंट तो बनाना है, जैसे तैसे करके, चाहे कैसे बनाओ। फिलहाल तो अपन ने ये जुगाड़ बैठा रखा। तो ये जिसका हम लिंक होने वाले हैं, ये अक्षरधाम को जोड़ता हुआ सीधा सराय काले खाते के मारेगा। तो अभी देखना, डोंट थिंक एंड ड्राइव एंड व्हाट इज द क्लाउड। वाओ, it is cool, super cool. So let us go. ये है अक्षरधाम। हम चलेंगे सीधे। टाइम हो चुका है 5:30। मिलने का टाइम था 6, तो मैं भी पहुंच जाऊंगा उसके पास। कैसा करना चाहिए, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, इधर चलो इधर चलो। इधर भी ट्रैफिक मिलना है मुझे, इधर भी ट्रैफिक मिलना है, बड़ी इधर चला मिलेगा तो सीधे ही चलते हैं। पता नहीं डिसीजन मेरा ठीक होगा या नहीं, क्योंकि वैसे लेफ़्ट साइड में जाऊंगा तो बीच में रेड लाइट बहुत है और ट्रैफिक मुझे मिलेगा, क्योंकि अभी छुट्टी का टाइम हो चुका है, तो इसलिए ट्रैफिक का रिस्क लेना बेकार है भाई, क्योंकि दिल्ली का ट्रैफिक टाइम लगा देगा। ये रेड लाइट ट्रैफिक लगा देते हैं। यहाँ इतना वो नहीं है कि हाँ तुम्हें अलग अलग चीज़ से जाम मिलेगा,
लेकिन जो यहाँ की ट्रैफिक लाइट्स हैं वही इतना ऐसा जाम लगा देंगी कि लगेगा पता नहीं क्या ही हो गया यहाँ पर। तो अभी हम लेते हैं यहाँ से राइट, और राइट लेके चलते हैं आश्रम में। लेफ्ट साइड में नोएडा, ग्रेटर नोएडा की साइड का निकल जाता है एरिया, बट हमको जाना है गुड़गांव। और गाइस हाँ, इतना लंबा हम बातचीत करते हुए आ गए। कहना मेरा ये है, नीचे मेरी आ रही होगी इंस्टाग्राम आईडी, तो उसको फॉलो कर लेना। उस पर आपको अपडेट में दिखाएगा कि किस टाइम अपन कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। ओके, तो अपडेट के लिए इंस्टाग्राम की आईडी फॉलो कर लो, नीचे आ रही होगी, कर दो फॉलो। मेरा कैमरा बार बार हिल रहा है और मेरे को पता नहीं चल रहा डायरेक्शन सही दिखा रहा है या नहीं, मतलब आपको व्यू आएगा। दिस इज़ आवर फर्स्ट टाइम इन दिल्ली मोटो व्लॉगिंग करते हुए। चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। अभी आप सभी को आगे चल के है ना एक बढ़िया चीज़ दिखाऊंगा। पता नहीं आज दिन मेरे ख्याल से शनिवार है, तो मे भी लाइन होगी इधर की या नहीं होगी। अगर हुई तो कन्फर्म है दिखाऊंगा, जरूर दिखाता हुआ रहेगा जब। वैसे तो मैं यहाँ से लेफ़्ट भी जा सकता था, लेकिन लेफ़्ट जाने का मतलब है रेड लाइट, तो रेड लाइट्स मेरे को फेस नहीं करनी है, क्योंकि इतनी सारी रेड लाइट्स हैं कि मैं तो क्या, आप भी देखते देखते पागल हो जाओगे कि कहाँ ही ले आया है। तो मैक्सिमम मैं उसी जगह पे जा रहा हूँ, मतलब उसी रोड से जा रहा हूँ जहाँ पे हमें रेड लाइट कम मिले, हम जल्दी से जल्दी पहुँच पाएँ। बिल्डिंग का क्या नज़ारा बनता है। तो गाइस बात है कुछ ऐसी, एक्सीडेंट के बाद से मेरा पहला लंबा ट्रिप है जो मैं बाइक से कर रहा हूँ। मम्मी आने नहीं दे रही थी, मम्मी ने मना कर दिया था साफ साफ कि जाना है तो बस से जा, ना बाइक से जाएगा ना गाड़ी से। मतलब इतनी रिक्वेस्ट करी है मम्मी से, मैंने कहा जाने दो, करने दो, मैं रेस्ट लेते लेते जाऊँगा। अगर आराम से जाऊँगा 2-4 जगह रुक के, और रुक के ही आऊँगा। वैसे मैं 2-4 जगह थोड़ा थोड़ा रेस्ट लेकर आया हूँ, जब जाके मेरे को इतना टाइम लग गया है देखने। मतलब अभी हाँ ठीक है, 550 रुपये का टाइम हो रहा। घर से मैं चला था आई थिंक 1:30-2 बजे के आसपास। यस, 2 बजे के आसपास चला था शायद। लंगर चल रहा गाइस यहाँ पर, भूखों को खाना खिलाने का सेवा। काफ़ी अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी बात है, खिलाना भी चाहिए भूखों को और बेज़ुबानों को। बेज़ुबान जानवर भी जिसमें इंक्लूड आते हैं यार। बेज़ुबान का मतलब मेरा वही है, बेज़ुबान जानवर, और जो गरीब आदमी है, भूखे आदमी है, कोई इशू नहीं है यार। मतलब भगवान ने तुम्हें इतना दिया है, अगर थोड़ा बहुत तुम उनके साथ शेयर कर लोगे ना, तो उनका आशीर्वाद मिलकर वो जितना तुमने उनको दिया ना, उनका 4 गुना ही होना। ये ध्यान रखना, ये चीज़ मैंने सीख रखी है। मतलब बचपन से देखता हूँ, खैर हमारे घर में भी हम खूब भंडारे वगैरह कराते रहते हैं, तो सीन यही होता, जितने भूखों को खिलाओगे उतना आशीर्वाद मिलेगा, उतना क्या कहते हैं पुण्य प्राप्त करोगे आप। तो गाइस अब जिस एरिया में मैं चल रहा हूँ ना, चालू हो गया ये एरिया, यहाँ का फोर्स एरिया है बिल्कुल। मतलब यहाँ से शुरू होता है और अभी आगे देखना कहाँ तक होगा। खैर आप में सभी लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ, मेरा भी घर इसी फोर्स एरिया वहाँ था। एक्चुअली मेरा भी घर है यहीं पर होशगास में। आगे चल के मैं दिखाता हूँ मदर इंटरनेशनल स्कूल। शायद आप लोगों का नाम सुना होगा, और नहीं सुना तो कोई इशू नहीं है। ये है ग्रीन पार्क,
ये एरिया जो है। और अभी हम आगे जाएंगे तो भोज खास आएगा और IIT गेट आएगा। तो हमको IIT गेट नहीं जाना, नहीं भोज खास जाना, हमें सीधे 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 चलते हुए राइट मुड़ जाना। अरे ये कुछ इस टाइप का डायलॉग है एक मूवी में। तो हम पहुंच चुके हैं IIT गेट। अब हमको यहाँ से लेना है राइट। खैर ये भोज खास IIT गेट, ये वाला सिस्टम है सारा। यहाँ जो बस स्टॉप लगेगा, ये लगेगा IIT गेट। आगे लगता है आपका कौन सा, मदर इंटरनेशनल स्कूल। तो अभी हम जो है रुक गए हैं रेड लाइट पे। तो ये एरिया भी हमारा यही वाला है। तो आओ फिलहाल यहाँ से हमको लेना है राइट और सामने सीधे चल के इस साइड में यहाँ है मेरा घर। फिलहाल अभी घर तो जाऊँगा नहीं, घर जाऊँगा। ओह माय गॉड, लैम्बोर्गिनी यूआरएस ग्रीन कलर, मतलब जहरी। आई शाबाश, ये अरे क्या दे रखा है तो ड्यूटी बहुत कड़ी दे रहा था ये। आगे का जो है वो लगता था हरियाणा, क्योंकि ये है बॉर्डर, दिल्ली और हरियाणा का बॉर्डर। हम जा भी हरियाणा में हैं। पहले तो क्या दिल्ली डिसाइड हुआ था, बट दिल्ली से पोस्टपोन हो चुका है हरियाणा। सामने देखो ये है DLF की बिल्डिंग। ये जितना ही पूरा आपको सामने दिख रहा है ना DLF के ऊपर है, ये पूरा है साइबर सिटी, साइबर हब। मतलब यहाँ पे एक नंबर की चीज़ें हैं देखने के लिए, मतलब खाने के लिए, पीने के लिए, और फोटो शूट वगैरह करने के लिए। देखो ये बना हुआ है जहाज शिप की तरह, है ना, पूरा का पूरा है। तो चाचा जब मैं छोटा था गाइस, तब कभी यहाँ पहले आता था, क्योंकि हम जाते थे इधर की साइड, तुम्हारा छतरपुर सॉरी गुड़गांव में हमारे रिश्तेदार रहते हैं, तो हम उनसे मिलने जाते थे। तो उस टाइम ये एरिया कुछ ऐसा था क्या बताऊँ, मतलब भीड़ भड़का और बसों की वो हो रही हैं क्या, आंधे 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 और जानते ऐसे सीन। बट अब देखो क्या ही हो गया। अभी हम उस साइड में नहीं गए, गुड़गांव का जो भी हिस्सा था DLF वाला। अगर मैं वो दिखाऊंगा तो आप ये कहोगे फॉरेन कंट्री में आ गया। चलेंगे उस वाले रोड पे भी चलेंगे, बट पहले जो मेरा डेस्टिनेशन पॉइंट है, पहले मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। मेरा भाई गुस्सा हो रहा होगा साला गुस्सा हो रहा होगा, देखो पहुँच तो के साथ ही सुनाएगा। तो गाइस अब तो मेरे ख्याल से क्लियरिटी की मेरी माँ बहन हो गई होगी, क्योंकि जहाँ ही दिन छिपा वहीं से मेरे इस कैमरे का हाल बुरा हो जाता। मुझे लेना है एक नया गैजेट, तो देखता हूँ कितना टाइम लगता है मुझे उसको परचेज़ करने में। NCR की सिर्फ ये एक चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट करती है। रेड लाइट क्या करें इस रेड लाइट का।
हुड्डा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन। यहाँ आके मेट्रो लाइन जो है ख़त्म हो जाती है। ये डिपोर्ट भी है, स्टार्टिंग भी यहीं से एंड भी यहीं से ही। तो मैं अपनी जो हाफ वाली डेस्टिनेशन है अभी वहाँ तो पहुँचने वाला हूँ। लगभग 5 मिनट में मैं पहुँच जाऊँगा। प्रताप मेरे भाई, आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ। अरे क्या बात हो गई भाई। तो पहुंच ही गए बस अपने हाफ मंजिल पे। सो फाइनली भाई लोगों हम पहुंच चुके हैं कहाँ, मयंक भाई और प्रताप जिगरी के धोरे। तो हुआ है ऐसा, पहुंचा मैं गुड़गांव इसके पास। वहाँ से प्लान बन चुका था मयंक भाई के पास जाना है, वहाँ से अपने मिश्रा जी भी ज्वाइन हो गए। तो हम सारे मिल मिला के अब इस टाइम ऐसी जगह हैं, जगह का नाम नहीं बताऊंगा ये मैं। अगले ब्लॉग में देखना कौन सी जगह। व्यू ऐसा है तुम कहोगे कहाँ पहुँच गए हो, कह कर कहाँ गया था, अब गया कहाँ। तो स्टे ट्यून। अभी फिलहाल गेम चालू है तो देख लेते हैं कौन विनर होगा और कौन लूजर होगा। तो उसके बाद आएगा प्रोग्राम, देखेंगे करेंगे, ठीक है। तो अभी मिलते हैं थोड़ी देर में। तो भाई लोगों बात है ऐसी, सुबह से राइड कर कर के मैं तो थक चुका हूँ पूरा। मतलब ये था, मैंने सोचा था कि हाँ यहाँ से घर से दिल्ली तक की राइड होगी या हो सकता है उस अपर से अपर गुड़गांव तक की। लेकिन फ़िलहाल मैं अभी मतलब इस टाइम जिस जगह हूँ वो मेरे ख्याल से मतलब गुड़गांव से भी 1 घंटे का रास्ता। तो जगह कुछ ऐसी है, मतलब हमारे जो मयंक भाई हैं, दोस्त हैं मेरे शुरुआत से ही ब्रिटिश एयरवेज में, तो इन्होंने अपना घर लिया है अलग जगह। जगह कौन सी है? जगह आप लोगों को मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे ये आ रही है ना, यहाँ इसे फॉलो कर लो, पता लग जाएगा तो मैं हूँ कहाँ पे, ठीक है। और जिन्होंने फॉलो कर रखा उनको पता भी लग चुका होगा कि मैं हूँ कहाँ। तो सीन ये है, अभी हम यहाँ पर करेंगे चिल मोड। और फिलहाल तो अभी आवाज़ आ रही होगी तुम्हें, स्ट्रीट फाइट चल रही है PS3 या 4 आई डोंट नो। और अभी तुम्हें तीनों से तो इंटरव्यूज़ कराई दिया, और चौथा भाई हो रहा मेरा पार्थ, जो कि अपना जिगरी है। तो हम 4 जने, मयंक भाई तो खैर यहीं थे, तो हमें आना पड़ा। हम वहाँ से राइड करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। रोड की हालत जो थी, ओए होए मैं नुका रहा हूँ। अभी तो हाल ठीक लग रहा, उससे पहले का जो हाल था एंड तक नहीं था, मतलब पहचान नहीं पाते तुम, ऐसी बुरी हालत हो चुकी थी। तो आने के बाद नहा धो के अब बैठा हूँ, अब चलते हैं ज़रा दोस्तों से मिल लूँ, ठीक है। तुमसे मिलते ही रहूँगा, आगे बातचीत होती रहेगी, आता हूँ, ठीक है।